हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला सवाल है मैं पढ़ती हूँ वो, निम्नलिखित में से किस वक्तव्य का समर्थन पुरातत्व के साक्ष्य से नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व में बहरीन द्वीप के निवासी सैंधव सभ्यता एवं सुमेरी लोगों के मध्य व्यापार में बिचौलिए का कार्य करते थे। बी, सैंधव संस्कृति एवं पश्चिम एशिया के मध्य सामुद्रिक व्यापार में बिचौलिए का कार्य करते थे। सी, हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों द्वारा हुआ। और डी, धातु की मूर्तियों को बनाने के लिए हड़प्पा वासी भ्रष्ट मोम की तकनीकी जानते थे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा वासियों का विनाश आर्यों द्वारा हुआ है। इसका कोई पुरातत्व साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सैंधव संस्कृति के विषय में निम्नांकित किस वक्तव्य की न्यूनतम संभावना है? ऑप्शन नंबर ए, सैंधव संस्कृति का उदय कालीबंगा संस्कृति से हुआ। बी, सैंधव संस्कृति का उदय सिंध और बलूचिस्तान की कृषक संस्कृतियों से हुआ। सी, सैंधव संस्कृति सोथी संस्कृति का प्रसार है। और डी, सैंधव संस्कृति कभी भी ग्राम संस्कृति की अवस्था से गुजरे बिना सीधा एक नगर संस्कृति के रूप में प्रकट हुई। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सैंधव संस्कृति का उदय सिंध और बलूचिस्तान की कृषक संस्कृतियों से हुआ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हड़प्पा कालीन लिपि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक संभावित है? ऑप्शन नंबर ए, यह निश्चित रूप से पूर्व द्रविड़ है। बी, यह निश्चित रूप से सांस्कृतिक समूह से है। सी, यह वर्णानुक्रमिक नहीं बल्कि मुख्यतः चित्रलिपि है। और डी, इन लिपियों में प्रयुक्त भाषा का निश्चय ही सुमेरियन संबंध है। तो फ्रेंड्स इसका तो आंसर हम लोगों को पता ही है। इसका जो है ऑप्शन नंबर सी होगा ये सही हो जाएगा, क्योंकि जो हड़प्पा लिपि है वो एक चित्र लिपि है। ये वर्णों में शब्दों में नहीं लिखे गए हैं और यही वजह है कि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कथन कारण से रिलेटेड है ये। तो मैं पढ़ती हूँ कथन ए, मोहनजोदड़ो का आकार लगभग 1 वर्ग मील है जो कि पश्चिमी और पूर्वी 2 खंडों में विभाजित है। कारण, पश्चिमी खंड पूर्वी खंड की तुलना में छोटा है। इस खंड में अनेक सार्वजनिक भवन स्थित हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो कूट है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा हमारा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। तो चलिए मैं ऑप्शन ज़्यादा पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। तो चलिए देखते हैं, सिंधु घाटी में सप्त मातृका से मिलता चित्र कहाँ से प्राप्त मोहर पर मिला है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चनहुदड़ो और डी लोथल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है? एक, मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है। दो, सिंधुवासी हिरणों के सिंग का चूर्ण बनाकर तथा समुद्र फेन को औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। तीन, वीरपुर नामक शहर जहाँ से एक मोहर प्राप्त हुई है जिस पर हड़प्पा कालीन लिपि उत्कीर्ण है, यह स्थान बेबीलोन में स्थित है। तो ऑफकोर्स फ्रेंड इसका जो आंसर नंबर 3 है ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसका कूट, केवल 3 सी सही है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्य कथन की पहचान करें। ए, सिंधु घाटी में चांदी के सिक्के चलते थे। बी, सिंधु घाटी में तांबे के सिक्के चलते थे। सी, सिंधु घाटी में आहत सिक्के प्रचलित थे। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, वो क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग था तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। सही कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए, सैंधव समाज में मात्र सत्तात्मक तत्व प्रबल प्रतीत होते हैं। बी, सैंधव समाज में मात्र सत्तात्मक तत्व नग्न प्रतीत होते हैं। सी, सैंधव समाज में पितृ सत्तात्मक तत्व अधिक प्रबल थे। और डी, मिस्र के समान सिंधु समाज में स्त्रियां ही शासन अधिकारी होती थी। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर ए है
वो सही हो जाएगा। सैंधव समाज जो था वो मातृ सत्तात्मक तत्व इसमें प्रबल था और इसीलिए मतलब इसमें मातृ देवी की पूजा भी बहुत ज़्यादा होती थी। तो इसलिए ये अंदाज़ा लगाया गया है कि यहाँ पे जो मातृ सत्तात्मक तत्व ज़्यादा प्रबल था। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंधुवासी मनोरंजन के किन साधनों से परिचित नहीं थे? ए पशु पक्षियों का युद्ध देखना, बी घुड़दौड़ देखना, सी नृत्य देखना और डी चौपड़ या शतरंज खेलना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा, घुड़दौड़ देखना। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की कलात्मक विशिष्टता क्या है? ए मोहर, बी मनके, सी मिट्टी की मूर्तियाँ और डी मिट्टी के खिलौने। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नगर कटपलो, ढाढरी तथा भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि पर्वतीय हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोग, ऑप्शन नंबर ए, कभी एक साथ नहीं रहे, बी संपर्क में तो आए परंतु एक साथ नहीं रहे, सी संपर्क में आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियों में रहे और डी संपर्क में आए तथा एक ही बस्ती में रहे। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, संपर्क में आए तथा एक ही बस्ती में रहे। तो देखिए आप लोग क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत आराम आराम से पढ़ के जवाब देना होगा एग्जाम में। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तथा निरंतर वास और संस्कृति विकास का प्रमाण देती है? ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मेहरगढ़ और डी अल्लादीनो। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेहरगढ़। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। होप मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। कथन कारण आ गया ये, फिर से मैं पढ़ती हूँ। उत्खनन में हड़प्पा से अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं। कारण है हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक है। तो फ्रेंड्स इसका जो कूट नंबर बी है ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संस्कृति उत्तर हड़प्पा कालीन नहीं है? ए कब्रिस्तान एच संस्कृति, बी झांगर संस्कृति, सी गंगा घाटी ताम्रनिधि संस्कृति और डी आमरी संस्कृति। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आमरी संस्कृति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सही कथन बताएं। ए हड़प्पा संस्कृति पूर्णतः नष्ट हो गई, बी हड़प्पा संस्कृति नष्ट नहीं हुई, सी हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने अपना लिया और डी हड़प्पा संस्कृति पतन के बाद हसनोमुख स्थिति में बाद में भी चली और इसके कुछ तत्व बाद के भारतीय सभ्यता में मिलते हैं। तो ऑफ कोर्स फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कालीबंगा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे वाई डी शर्मा, बी अमलानंद घोष, सी एस आर राव और डी जे पी जोशी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर बी। और इनके अलावा और दो नाम है, एक है बी के थापर, ये आप लोग याद रखिएगा, बी के थापर और ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये दो नाम और हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चनहुद्रो के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए है एन जी मजुमदार, बी राखलदास बनर्जी, सी आर एस बिस्ट और एम एस वत्स, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा एन जी मजुमदार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसके अलावा एक और नाम है इसमें, वो आप लोग नोट कर लीजिए, अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट
मैके, ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये 2 नाम हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से भवन निर्माण के कितने स्तर मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 12, सी 7 और डी 8। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये मेरे से गलती से स्किप नहीं हुआ है, 110 नंबर क्वेश्चन मैंने जानबूझ के स्किप किया है। इसमें कुछ मिस्टेक्स थे तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। तो इसका जो 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 7 स्तर मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनाज की दवनी के चबूतरे निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मिले हैं? ए चनहुदड़ो, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो और डी हड़प्पा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में पकाई गई मिट्टी की पाइप नुमा नलियाँ कहाँ से मिली हैं? ए चंदहुदड़ो, बी लोथल, सी कालीबंगा और डी आमरी। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंदहुदड़ो। नेक्स्ट देख लेते हैं। सिंध घाटी में लकड़ी के खोखले तने से बने नाली कहाँ से मिले हैं? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसे। ऑप्शन नंबर ए कोटदीजी, बी रंगपुर, सी बनावली और डी कालीबंगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।